मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में छत्रपति संभाजी के बारे में जानेंगे। इतिहास के सोर्स: इतिहासकार सरदेसाई, इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। संभाजी का जन्म 1657 ईस्वी में शिवाजी की प्रथम पत्नी साईबाई से हुआ था। संभाजी जब 2 वर्ष का था तब उसकी माता साईबाई का निधन हो गया था। शिवाजी ने उसका लालन पालन ठीक प्रकार से किया था। उसको मराठी, हिंदी एवं फारसी, संस्कृत भाषा पर अधिकार था, परंतु वह प्रारंभ से ही अभिमानी, क्रोधी एवं विलासी हो गया था। संभाजी शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई से उनका छोटा पुत्र राजाराम था। बड़े पुत्र संभाजी की आदतों एवं स्वभाव से शिवाजी अप्रसन्न रहते थे। छत्रपति शिवाजी ने 1678 ईस्वी में अपने साम्राज्य के दोनों पुत्रों के मध्य विभाजन की योजना संभाजी के समक्ष प्रस्तुत की। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र से 600 मील दूर पूर्वी तट पर नवविजित क्षेत्र संभाजी को प्राप्त होना था तथा महाराष्ट्र छोटे पुत्र राजाराम के लिए छोड़ा जाना था। संभाजी को अपने पिता शिवाजी की साम्राज्य विभाजन की योजना अन्यायपूर्ण प्रतीत हुई, अतः उसने इसे अस्वीकार कर दिया। इस कारण छत्रपति शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी से अत्यंत क्रुद्ध हुए और संभाजी को परिवार सहित पन्हालगढ़ के दुर्ग में बंदी बना लिया गया। मराठा सत्ता के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इस समय संभाजी की आयु 22 वर्ष एवं राजाराम की आयु 10 वर्ष थी। शिवाजी की मृत्यु का शोक निर्वाण होने पर शिवाजी की पत्नी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजाराम को रायगढ़ के किले में शिवाजी के राज सिंहासन पर बैठा दिया। इस समय संभाजी पन्हालगढ़ दुर्ग में कैद थे। इस समय राजाराम के पक्ष में शिवाजी का विश्वसनीय मंत्री बालाजी आवजी था। उसने तय किया कि पन्हालगढ़ के दुर्ग पर संभाजी पर कठोर निगरानी रखी जावे, परंतु अपने पिता छत्रपति शिवाजी की मृत्यु का समाचार मिलते ही संभाजी ने पन्हालगढ़ के दुर्गपति को मारकर रायगढ़ दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में सेनापति हमीर राव मोहिते संभाजी से आ मिला। शिवाजी की पत्नी एवं राजाराम की माता सोयराबाई के आदेश से मोरोपंत पिंगल और अनाजी दत्तो संभाजी को रोकने के लिए पन्हालगढ़ दुर्ग की ओर तरफ चले, परंतु रास्ते में संभाजी ने उनको पकड़कर बंदी बना लिया एवं संभाजी ने 20,000 की सेना के साथ 20 जून 1680 ईस्वी को रायगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा अपने छोटे भाई राजाराम को गद्दी से हटाकर कारागार में डाल दिया। संभाजी ने अपनी सौतेली माता सोयराबाई को भी कारागार में डाल दिया, जो कि राजाराम की माता थी। उसने पुराने पेशवा सचिव और सुमंत को भी कैद कर लिया। छत्रपति संभाजी ने 10 जनवरी 1681 ईस्वी को विधि पूर्वक अपना राज्याभिषेक कराया, किंतु इसके पहले ही मोरोपंत पिंगले का देहांत हो चुका था। उनके पुत्र नीलोपंत को छत्रपति संभाजी ने अपना पेशवा नियुक्त किया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया था और वह संभाजी से दुर्गादास राठौर के साथ सहायता मांगने दक्षिण भारत पहुंचा। संभाजी ने उसे सुरक्षा तो दी, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं की। इस समय संभाजी स्वयं ही घरेलू झगड़ों में व्यस्त था। राजाराम की माता सोयराबाई छत्रपति संभाजी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही थी। वह चाहती थी कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर उसके साथ हो जाए। शिवाजी का सौतेला भाई हीरोजी फरजंद भी उससे सहमत था। उसको संभाजी ने ही औरंगजेब के पुत्र अकबर की सुख सुविधा के लिए पाली में नियुक्त किया था। लगभग इसी समय विष देकर संभाजी को मार डालने का प्रयत्न किया गया। एक मछली विष लगाकर संभाजी को खाने के लिए परोसी गई, परंतु एक बालक ने, जिसको इस षड्यंत्र का पता था, संभाजी को खाने से रोक दिया।
तब वह मछली एक कुत्ते को डाल दी गई, जो 1 घंटे के बाद ही मर गया। इस षड्यंत्र में आबाजी पंडित, केशवजी पंडित, प्रहलाद पंडित आदि सम्मिलित थे। अतः उन्हें कारागार में डाल दिया गया और कुछ लोगों को बांधकर हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया गया। 20 व्यक्तियों को प्राणदंड दिए गए। मुगल बादशाह औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर और छत्रपति संभाजी दोनों चाहते थे कि औरंगजेब को राज सिंहासन से उतार दिया जाए, लेकिन संभाजी को संदेह था कि कहीं अकबर औरंगजेब का गुप्तचर तो नहीं है। इसी कारण से छत्रपति संभाजी अकबर से आते ही न मिले थे। 4 माह के पश्चात 16 नवंबर 1681 ईस्वी को संभाजी और अकबर की परस्पर भेंट हुई, परंतु फिर भी दोनों में मतभेद बना रहा। जो ही औरंगजेब को पता लगा कि उसका विद्रोही पुत्र अकबर भागकर संभाजी के पास चला गया है, तो उसने सब शहजादे, पौत्र और कुशल सेनापतियों के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ा। 13 नवंबर 1681 को बुरहानपुर पहुंचा और 22 मार्च 1682 को उसने औरंगाबाद में अपनी सेना का शिविर लगाया। छत्रपति संभाजी और औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने परस्पर मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध कोई योजना नहीं बनाई थी। संभाजी में शिवाजी के समान कूटनीतिज्ञता, वीरता, दृढ़ता नहीं थी। औरंगजेब जैसे योग्य और कुशल सम्राट के विरुद्ध संभाजी एवं अकबर ऐसी तैयारी नहीं कर सकते थे जिसमें सफल होने की आशा हो। संभाजी में चरित्र एवं योग्यता दोनों की कमी थी और अकबर भयभीत था। औरंगजेब पुत्र अकबर भयभीत था। अकबर के पास दुर्गादास राठौर बड़ा योग्य सलाहकार था, परंतु उसके पास पर्याप्त साधनों का अभाव था, जबकि छत्रपति संभाजी के पास साधन प्रचुर और विपुल थे, परंतु उसमें नेतृत्व की शक्ति नहीं थी। मराठा लोग उसको शिवाजी का योग्य उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। संभाजी के पास कोई अच्छा सलाहकार भी नहीं था। बड़े बड़े सरदारों को उसने संदेह के कारण प्राणदंड दे दिया था। कितनों को ही वह तिरस्कृत कर चुका था। एकमात्र व्यक्ति जिस पर उसको विश्वास था वह कवि कलश था, जो प्रयाग निवासी उच्च ब्राह्मण था और शिवाजी के परिवार का पुरोहित था, परंतु सारे मराठा दरबारी उस पर शक करते थे और कुछ की सम्मति थी कि उसमें अच्छी सलाह देने की क्षमता नहीं थी। छत्रपति संभाजी ने सन 1683 ईस्वी में चोल और गोवा के पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। इसमें पुर्तगाली गवर्नर भयभीत हो गया। अक्टूबर 1683 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ संभाजी का घोर युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप संभाजी का गढ़ पर अधिकार हो गया। उसी समय खबर आई कि शहजादा मुअज्जम के नेतृत्व में शाही सेना पुर्तगालियों की सहायता के लिए आ रही है। तब संभाजी वापस हो लिया। औरंगजेब ने शिहाबुद्दीन फिरोज जंग और उसके पुत्र चिनकिलीस खां को यह काम सौंपा कि वह उत्तर कोंकण और बगलाना में जो संभाजी के अधिकार में थे लूट मार करके इन दोनों ने संभाजी के कुछ अधिकारी मिला लिए और उपरोक्त प्रदेशों में बड़ी लूटमार की। तब संभाजी ने भी औरंगाबाद के बुरहानपुर तक के मुगल प्रदेश को लूटा। इसी समय औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे उसकी सेना और युद्ध सामग्री में बड़ी वृद्धि हो गई थी। इधर संभाजी का कोष लड़ाई और उसकी अयोग्यता के कारण लगभग खाली हो चुका था। औरंगजेब ने बीजापुर से लौटकर भीमा नदी पर अपना शिविर लगाकर छत्रपति संभाजी के विरुद्ध प्रबल अभियान शुरू किया। इसमें संभाजी का एक योग्य सेनापति हमीर राव मोहिते मारा गया। शिर्के सरदार को औरंगजेब ने अपने पक्ष में कर लिया था। वह संभाजी की दैनिक गतिविधियों की सूचना औरंगजेब के पास भेजा करता था। संभाजी ने संग पेशेश्वर के निकट शिर्के सरदार को हरा दिया, तो भी संभाजी की स्थिति नहीं सुधरी। बचे हुए शिर्के लोग गुप्तचरों का काम करते थे। छत्रपति संभाजी को मुगल सेना ने बंदी बनाया, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।